हेलो दोस्तों, डिफरेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री का 5th टॉपिक में लेकर आ चुका हूं, समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री का जो 4 टॉपिक था रेडियो सक्रियता वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एसएससी और रेलवे से पूछे जाते हैं वो मैंने उसमें प्रोवाइड करा दिए थे। तो चलिए जानते हैं समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो पहले आपको चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। तो जानते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक क्या होते हैं? वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु जो क्या है न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे 1h1, 1h2 तथा 1h3 क्या है? तीनों में ही क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अलग अलग, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 न्यूट्रॉन, और 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आपका न्यूट्रॉन निकल के आएगा, और इससे कितने आ जाएंगे? 2 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? तीनों ही समस्थानिक हैं। ये किसके समस्थानिक हैं? ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको संभारिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, क्या? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या हो? समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे तीनों के ही क्या है? परमाणु जो द्रव्यमान है वो क्या है? समान है, और जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किनकी? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे 3 - 1 करेंगे तो कितने न्यूट्रॉन निकल के आएंगे? 2 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। 4 - 2 करेंगे तब भी 2 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? ये आपके होते हैं आयनों, और जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो तो क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे नियॉन और सोडियम पॉजिटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6, और सोडियम पॉजिटिव का भी वही बनेगा 1s2 2s2 2p6। तो वैसे ही जो आपका मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव है, अल्मोनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, इनमें क्या हो जाएगा? दोनों में ही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो अब जितने भी एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ये आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो ये किसकी वजह से भिन्न होते हैं? ये आपके होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या की वजह से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है? आपकी 3 होती है। जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? समस्थानिकों की 3 होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और जो ट्रेसियम है वो क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये आपका जो ट्राइटियम होता है इसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस लिंक से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, 8O16, 8O17 और 8O18 को क्या कहते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये ऑक्सीजन के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। किसके? पोलोनियम के। अगला प्रश्न है आपका, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है? ये आपकी होती है 27। कितनी होती है? 27 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है? ये आपका किया जाता है यूरेनियम का। अगला प्रश्न क्या है आपका,
परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सोडियम का। किसका किया जाता है? सोडियम का किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है। तो ये क्या उत्सर्जन करता है? ये आपका करता है गामा किरणों को उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ये कौन सा है? ये आपका कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर में नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न हो। तो जिसमें न्यूट्रॉन समान होंगे वह क्या कहलाते हैं? वह आपके कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन मतलब क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि समान संख्या वाले न्यूट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक वह होते हैं जिनमें, यह क्वेश्चन तीनों इसलिए दिए हैं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें क्या हो? समान न्यूट्रॉन हो और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या हो? भिन्न हो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये भी आपके कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्योंकि दोनों में ही क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो ये कौन सा समूह हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि 14 - 6 करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 15 - 7 करेंगे तब भी 8 आएगा और 16 - 8 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो तीनों में ही क्या है? 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3Li7 तथा 4Be8 हैं, तो ये क्या है? ये भी एक आइसोटोन है क्योंकि दोनों में ही क्या है? समान न्यूट्रॉन है। 7 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 8 - 4 करेंगे तब भी कितना आएगा? 4। तो दोनों में ही क्या है? समान न्यूट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब कि आइसोटोन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वह क्या कहलाते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह आपके कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। Al3 पॉजिटिव किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो जो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होता है वह किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होता है? वह आपका होता है फ्लोरीन निगेटिव के साथ। किसके साथ होता है? फ्लोरीन निगेटिव के साथ क्या हो जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो ये कौन करेगा? ये आपका करेगा कैल्शियम डबल पॉजिटिव और सल्फर डबल निगेटिव जो होंगे दोनों ही क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 आर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40 क्या हैं? तो ये क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं संभारिक। ये क्या कहलाते हैं? तीनों ही संभारिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ये आपके होते हैं बीटा किरणों की सहायता से क्या हो जाता है? संभारिक उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? तो ट्राइटियम में जो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वह आपकी होती है, एक प्रोटॉन होता है और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और आपको जो हमारे चैनल का टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फिजिक्स है वो मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है और जो केमिस्ट्री वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक कीजिए और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने के लिए नीचे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।